हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजेड स्पीक क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है और वो कितने तरीके से निकाली जा सकती है। जैसे सबसे पहला रूप हमने देखा था पूर्णतः अंताखंड रूप y = mx + c। दूसरा देखा था मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण y = mx। और क्या देखा था, किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 = mx - x1। और हमने देखा था दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। उसका फॉर्मूला होता था y - y1 = mx - x1। आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या देखते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इसे बोलते हैं अंतःखंड रूप। क्या बोलते हैं? अंतःखंड रूप। अब एक बात समझिए, इंटरसेप्ट फॉर्म अंतःखंड रूप है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अंतःखंड होते क्या हैं। तो देखिए, x अक्ष पर चली गई दूरी हमारी x इंटरसेप्ट कहलाती है, y अक्ष पर चली गई दूरी y इंटरसेप्ट कहलाती है। मतलब क्या हुआ, x अक्ष पर कटा अंतःखंड x इंटरसेप्ट या x अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे अंतःखंड आएंगे। जैसा कि हमें पता है कि x अक्ष पर कटे अंतःखंड को a से प्रदर्शित करते हैं, y अक्ष पर कटे अंतःखंड को b से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन कैसे निकालनी है। तो देखिए, अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है जहां a और b क्या है, x और y इंटरसेप्ट हैं। मतलब अगर अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड हमें बता दिए जाएं तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड a होता है, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड b होता है, तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं x/a + y/b = 1। तो अब आइए देखते हैं ये इक्वेशन हमारी कैसे आई है या कैसे प्रूफ हुई है। तो देखा, जैसे हमने मान लिया ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। कोई एक लाइन L है, ये लाइन हमारी क्या हो गई, L। ये लाइन ओरिजिन हमारा ये है, ओरिजिन से x अक्ष पर a दूरी चल रही है, ओरिजिन से y अक्ष पर b दूरी चल रही है। या दूसरे वर्ड्स में हम कहें कि x अक्ष पर a अंतःखंड काट रही है, y अक्ष पर b अंतःखंड काट रही है। तो हमें इस लाइन L की इक्वेशन निकालनी है। तो एक बात बताइए, x अक्ष पर कटा अंतःखंड 0 होता है कब, y की वैल्यू के लिए। y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होता है, x की वैल्यू के लिए 0 होता है। तो जब x इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a, 0। जब y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो b है, तो यहाँ की कोऑर्डिनेट आ गए 0, b। तो मतलब क्या हुआ, हमें दो पॉइंट पता चले a, 0 एंड 0, b। इनसे होकर पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये देखिए हमारा हो गया x1, y1 एंड x2, y2। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दीजिए, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ब्रैकेट में x - x1। तो देखिए y के प्लेस पर हमारा क्या है, 0 = y2 की वैल्यू कितनी है, b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है a। ब्रैकेट क्लोज, x - x1 मतलब x माइनस x1 की वैल्यू है a। तो ये हमारा हो गया। तो ये देखिए y = -b/a, क्योंकि b - 0 प्लस b आएगा, 0 - a आएगा, तो -b/a ब्रैकेट क्लोज x - a। तो a का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ay -bx प्लस का ab। अब ये bx इधर ट्रांसफर कर देते हैं, हो जाएगा bx + ay = ab। तो ये देखिए हमारी इक्वेशन आ गई। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रही है तो इसको हमें x/a + y/b = 1 के फॉर्म में लेकर के आना है। मतलब क्या करना है, =1 लाना है। तो यहाँ ab का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई ab ऑन बोथ साइड, bx/ab + ay/ab =ab/ab। तो अब देखिए ध्यान से, हमारा b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ab से ab कैंसिल। तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या आ गई,
x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी अंतःखंड रूप या इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है और इसका प्रूफ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंतःखंड रूप का फार्मूला कैसे करते हैं। तो अब देखिए अगर एक क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए। भाई फार्मूला पता चल गया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x and y intercepts are 2 and -3 respectively। हमसे कह रहा है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका x अक्ष तथा y अक्ष पर कटा अंतःखंड 2 और -3 है। x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 2, y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 3, माइनस का है। तो x अक्ष पर कटे अंतःखंड को a से प्रदर्शित करते हैं, y अक्ष पर कटे अंतःखंड को b से प्रदर्शित करते हैं। तो a बराबर हमारा आ गया 2, b बराबर क्या आ गया -3। तो इक्वेशन क्या हो गई x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन होती है, हमें पता है ये इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है। तो x अपॉन a की वैल्यू हो गई 2 प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू हो गई -3 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो x अपॉन 2 माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। 2 3 का एलसीएम 6 हो गया तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो ये एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल था। अब हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5 बाय द पॉइंट्स -2, 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। पहले तो लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, बिटवीन एक्सेस तो ध्यान रखिएगा, इज डिवाइडेड इन रेशियो 3:5 बाय द पॉइंट -3, 2। तो देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है। अभी क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी पॉइंट से जो एक्सेस के बीच का इंटरसेप्ट था वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, इक्वल पार्ट नहीं होके किसी रेशियो में दे दिया गया है। वो रेशियो क्या है 3:5। तो देखते हैं कहानी वही है, क्या है, इंटरसेप्ट बोल दिया गया है, इंटरसेप्ट वर्ड आ गया है। तो हमने ये मान लिया x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये लाइन हमारी l, ये लाइन क्या हो गई l। अब एक बात समझिए, कह रहा है कि इसका हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है, ये b पॉइंट, ये a पॉइंट। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0, b के 0, b। अब देखिए इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में जो C पॉइंट था वो AB का मिड पॉइंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये जो पॉइंट C है इस लाइन AB को 3:5 में डिवाइड कर रहा है। तो इस C के कोऑर्डिनेट हमारे दिए गए हैं -3, 2, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:5। और ध्यान रखिएगा रेशियो हमेशा x एक्सिस से लेते हैं। तो 3:5 है तो 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। रेशियो हमारा क्या हो गया 3:5। तो देखिए कंडीशन कोई भी हो, हमें कंसेप्ट पकड़ना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए a और b की वैल्यू पता करना। अब किस तरीके से पता करना है वो आप पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर दी गई वैल्यूज पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं।
तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इस लाइन को हम अगर बाहर निकालें तो कुछ ये बनेगी लाइन। मैं बाहर क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ए है, ये बी पॉइंट हो गया। सपोज हमने मान लिया ये सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट स्मॉल a, 0 है, बी के कोऑर्डिनेट 0, b है और सी के कोऑर्डिनेट -3, 2 है। और जो रेशियो है वो 3:5 का है। जो रेशियो है वो किस रेशियो का है? 3:5 का है। अब देखिए यहाँ पर जब रेशियो दिया गया है तो इंटरनल डिवाइडेशन का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो इंटरनल डिवाइडेशन का फार्मूला x के लिए होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलर वे पे y के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए है, ये y के लिए है। अब पॉइंट समझिए, ये जो 0, b है ये हमारा x1, y1 ले सकते हैं। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ये जो 0, b है इसे x1, y1 लेट कर लेते हैं। ये जो -3, 2 है ये x, y का बिहेव करेगा और इसको हम x2, y2 लिख लेते हैं। और जो m1 रेशियो m2 है, m1 रेशियो m2 ये हमारा हो गया 3:5। बात क्लियर हो गई? ये हमारा हो गया 3:5। अब देखिए ध्यान से, वैल्यूज इनपुट करते हैं, ए बी की वैल्यू पता करते हैं। x की वैल्यू कितनी है चेक करिए आप, -3 इज इक्वल टू m1x2। m1 कितना है? 3 इंटू x2 कितना है? देखिए अगर m1 ये ले रहे हैं तो x2 ये होगा, तो हम इसको x2 y2 कर सकते हैं और x1 y1 कर सकते हैं। भाई m1 ये है तो x2 ये माना जाएगा, क्योंकि m1 के बगल वाला x1 y1 होगा। बात क्लियर हो रही है? तो वैसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप इसे m1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए m1 x2, तो x के प्लेस पर कितना रखेंगे? -3, m1 3 इंटू x2। अब m1 3 है तो x2 कितना हो गया? 0 प्लस m2 5 इंटू x1 कितना है? a अपॉन 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3। तो देखिए -3 इज इक्वल टू 5a अपॉन 15। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए 5 3 जा 15, तो a की वैल्यू हमारी आ गई, क्या आ गई? a की वैल्यू -9। a की वैल्यू पता चल गई। सेम तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू से b, तो y के प्लेस पर पुट करेंगे 2, m1 है 3 इंटू y2 कितना है? b प्लस m2 है 5 इंटू y1 कितना हो गया? 0 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 5, 3 प्लस 5 3 प्लस 5, 3 प्लस क्या हुआ? 5। अब देखिए 2 इज इक्वल टू 3b अपॉन 5 और 3 8, 3b अपॉन 5 और 3 8। अब एक बात सॉरी यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए थोड़ी सी -3 अपॉन 5a अपॉन 5 और 3 8 होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 8 3 जा 24 -24 डिवाइडेड बाई 5। a की वैल्यू मैंने 15 कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 3b अपॉन 8। तो देखिए b की वैल्यू 8 2 जा 16 अपॉन 3, तो ये b की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3, a की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाई 5 है, -24 बाई 5। अब इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x अपॉन -24 अपॉन 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा हमारा। देखिए x अपॉन, मैं लिख रहा हूँ x अपॉन a की वैल्यू क्या है? -24 अपॉन 5, तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है? 16 अपॉन 3, तो 3 मल्टीप्लाई में हो गया बराबर 1। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आया? 5x। अब देखिए माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x अपॉन 24, यहाँ प्लस का 3y अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 16 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो 24 2 जा 48, तो 2 आया, -5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 10x, -5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x प्लस 16 3 जा 48, तो 3 3 जा 9y इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमारी आ गई क्या?
-10x + 9y -10x + 9y = 48। दिस इज द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो गई। बात क्लियर हो गई। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर माइनस कॉमन कर लें तो 10x - 9y = -48, या फिर देखिए हम लिख सकते हैं 10x - 9y + 48 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन थी। क्या था इक्वेशन में कि जब एक्सिस के बीच का जो इंटरसेप्ट है वो किसी पॉइंट के द्वारा किसी रेशियो में डिवाइड होगा तो इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, विच इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। तो मैं लिख देता हूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट 2,3। ये बाइसेक्टेड बाई द पॉइंट या डिवाइडेड बाई द पॉइंट। डिवाइडेड बाई द पॉइंट का मतलब है बाइसेक्टेड बाई द पॉइंट। हम डिवाइडेड क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्टेड। एक्सेस इज बाइसेक्टेड। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन धीरे धीरे से अपना तरीका चेंज कर रहे हैं और अपना कॉन्सेप्ट जो है वही रख रहे हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, x/a + y/b = 1, ये यही लेकर के चलेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल चेंज होता जा रहा है और क्वेश्चन का कहने का तरीका भी बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस। अब देखिए बिटवीन एक्सेस बोल दिया है तो इस बात को हमें अब ध्यान से समझना है। बिटवीन एक्सेस, अभी तक हम लोग क्या करते थे, ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस। अब एक्स और वाई के बीच का जो पार्ट है उसकी बात कर रहा है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन एल, ये ए है, ये बी है। यहाँ के कोऑर्डिनेट a,0, यहाँ के कोऑर्डिनेट 0,b। इतना तो क्लियर हो गया होगा, मैं सारे क्वेश्चन में यही करता चला आ रहा हूँ। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इस एल लाइन की इक्वेशन निकालनी है हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, जिसका अक्षों के बीच अंताखंड। अक्षों के बीच अंताखंड का मतलब क्या हुआ, अक्षों के बीच में। तो अक्षों के बीच हमारा ये इंटरसेप्ट हुआ। अगर ये O है, ये A है, ये B, तो हमसे कह रहा है ये जो AB है, ये जो AB इंटरसेप्ट है, ये इस पॉइंट 2,3 के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब दो इक्वल पार्टों में डिवाइड हो रहा है। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट कोई C है, इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है। मतलब क्या है, ये जो 2,3 है ये इस लाइन AB को बाइसेक्ट कर रहा है या दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है बच्चों। तो देखिए हम लिख सकते हैं C इज बाइसेक्टिंग द पॉइंट्स A एंड B। यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार C is bisecting the points A and B, so we can say, so C is the midpoint of line segment AB। हमने मान लिया ये जो C है AB का मिड पॉइंट है। अब देखिए अगर मिड पॉइंट है तो इसको हम अगर अलग निकाल लें तो हमारा कुछ ये प्रोसेस बन गया। क्या बन गया, देखिए ये B पॉइंट है हमारा, ये A पॉइंट है, ये पॉइंट C है। A के कोऑर्डिनेट हमारे a,0 हैं, B के कोऑर्डिनेट 0,b हैं और C के कोऑर्डिनेट 2,3 हैं, जो कि इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि इक्वल पार्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स। तो आप देखते हैं तो हमारा मिड पॉइंट के फार्मूले से AB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू ही तो चाहिए। अगर हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाती है तो हम इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 इजिली लगा पाएंगे। तो हम देखते हैं ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमने किया क्या, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, तो देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x के लिए होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा है जो x1 y1 हो गया, ये क्या है x2 y2 हो गया, ये हमारा x, y हो गया। लिख सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है तो x के प्लेस पर रखेंगे 2, x के प्लेस पर रखेंगे 2, x1 के प्लेस पर 0, x2 के प्लेस पर a, तो 0 प्लस a बाई 2। देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। सेम इसी तरीके से y के प्लेस पर हम कितना रखेंगे 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y1 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे b प्लस y2 के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 0 अपॉन 2, तो 3 2 जा 6 इक्वल टू b प्लस 0, या फिर सिंपल सी बात कहें कि b की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अब आप देखिए a और b की वैल्यू हमें मिल गई। बात क्लियर है? x1 प्लस x2 बाई 2 करके मिड पॉइंट फार्मूला लगा से a और b की वैल्यू निकाल ली। तो देखिए जब a और b की वैल्यू निकल आई तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन a की वैल्यू 4 प्लस y अपॉन b की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1। 6 4 का एलसीएम हो गया 12, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12, 3x 6 2 जा 12, 2y इज इक्वल टू 1। तो हमारी जो इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, या फिर 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा चेंज होने वाला है। तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:5 बाय द पॉइंट्स -2, 3। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं पहले, तो लिखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सेस, बिटवीन एक्सेस तो ध्यान रखिएगा, इज डिवाइडेड इन रेशियो 3:5 बाय द पॉइंट -3, 2। तो देखिए क्वेश्चन उसी तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है। अभी क्या था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि किसी पॉइंट से जो एक्सेस के बीच का इंटरसेप्ट था वो दो इक्वल पार्टों में डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, इक्वल पार्ट नहीं होके किसी रेशियो में दे दिया गया है। वो रेशियो क्या है 3:5। तो देखते हैं, कहानी वही है, क्या है, इंटरसेप्ट बोल दिया गया है, इंटरसेप्ट वर्ड आ गया है, तो हमने ये मान लिया x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये लाइन हमारी l, ये लाइन क्या हो गई l। अब एक बात समझिए, कह रहा है कि इसका हमने मान लिया कि ये ओरिजिन है, ये b पॉइंट, ये a पॉइंट, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a, 0, b के 0, b। अब देखिए इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाले क्वेश्चन में जो सी पॉइंट था वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ये जो पॉइंट सी है इस लाइन ए बी को 3:5 में डिवाइड कर रहा है। तो इस सी के कोऑर्डिनेट हमारे दिए गए हैं -3, 2, और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:5। और ध्यान रखिएगा रेशियो हमेशा x एक्सिस से लेते हैं, तो 3:5 है, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, रेशियो हमारा क्या हो गया 3:5। तो देखिए कंडीशन कोई भी हो, हमें कंसेप्ट पकड़ना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए ए और बी की वैल्यू पता करना। अब किस तरीके से पता करना है वो आप पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर दी गई वैल्यूज पर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं।
तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इस लाइन को हम अगर बाहर निकालें तो कुछ ये बनेगी लाइन। मैं बाहर क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये ए है, ये बी पॉइंट हो गया। सपोज हमने मान लिया ये सी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट स्मॉल a, 0 है, बी के कोऑर्डिनेट 0, b है, और सी के कोऑर्डिनेट -3, 2 है। और जो रेशियो है वो 3:5 का है। जो रेशियो है वो किस रेशियो का है? 3:5 का है। अब देखिए यहाँ पर जब रेशियो दिया गया है तो इंटरनल डिवाइडेशन का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो इंटरनल डिवाइडेशन का फार्मूला x के लिए होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलर वे पे y के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए है, ये y के लिए है। अब पॉइंट समझिए, ये जो 0, b है ये हमारा x1, y1 ले सकते हैं। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ये जो 0, b है इसे x1, y1 लेट कर लेते हैं। ये जो -3, 2 है ये x, y का बिहेव करेगा, और इसको हम x2, y2 लिख लेते हैं। और जो m1 रेशियो m2 है, m1 रेशियो m2 ये हमारा हो गया 3:5। बात क्लियर हो गई? ये हमारा हो गया 3:5। अब देखिए ध्यान से, वैल्यूज इनपुट करते हैं, ए बी की वैल्यू पता करते हैं। x की वैल्यू कितनी है चेक करिए आप, -3 इज इक्वल टू m1x2। m1 कितना है? 3 इंटू x2 कितना है? देखिए अगर m1 ये ले रहे हैं तो x2 ये होगा, तो हम इसको x2 y2 कर सकते हैं और x1 y1 कर सकते हैं। भाई m1 ये है तो x2 ये माना जाएगा, क्योंकि m1 के बगल वाला x1 y1 होगा। बात क्लियर हो रही है? तो वैसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप इसे m1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए m1x2, तो x के प्लेस पर कितना रखेंगे? -3, m1 3 इंटू x2। अब m1 3 है तो x2 कितना हो गया? 0 प्लस m2 5 इंटू x1 कितना है? a अपॉन 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3। तो देखिए -3 इज इक्वल टू 5a अपॉन 15। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो अब देखिए 5 3 जा 15, तो a की वैल्यू हमारी आ गई, क्या आ गई? a की वैल्यू -9। a की वैल्यू पता चल गई। सेम तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू से b, तो y के प्लेस पर पुट करेंगे 2, m1 है 3 इंटू y2 कितना है? b प्लस m2 है 5 इंटू y1 कितना हो गया? 0 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 5, 3 प्लस 5 3 प्लस 5, 3 प्लस क्या हुआ? 5। अब देखिए 2 इज इक्वल टू 3b अपॉन 5 और 3 8, 3b अपॉन 5 और 3 8। अब एक बात सॉरी यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, देखिए थोड़ी सी -3 अपॉन 5a अपॉन 5 और 3 8 होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, सॉरी। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 8 3 जा 24 -24 डिवाइडेड बाई 5। a की वैल्यू मैंने 15 कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब देखिए यहाँ से क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 3b अपॉन 8। तो देखिए b की वैल्यू 8 2 जा 16 अपॉन 3, तो ये b की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3, a की वैल्यू -24 डिवाइडेड बाई 5 है, -24 बाई 5। अब इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो x अपॉन -24 अपॉन 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा हमारा। देखिए x अपॉन, मैं लिख रहा हूँ x अपॉन a की वैल्यू क्या है? -24 अपॉन 5, तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है? 16 अपॉन 3, तो 3 मल्टीप्लाई में हो गया बराबर 1। तो अब देखिए हमारा आंसर क्या आया? 5x। अब देखिए माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x अपॉन 24, यहाँ प्लस का 3y अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 16 और 24 के एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो 24 2 जा 48, तो 2 आया, -5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 10x, -5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x प्लस 16 3 जा 48, तो 3 3 जा 9y इक्वल टू 1। तो इक्वेशन हमारी आ गई क्या?
-10x + 9y -10x + 9y = 48। दिस इज द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन हो गई। बात क्लियर हो गई। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन कर लें तो 10x - 9y = -48, या फिर देखिए हम लिख सकते हैं 10x - 9y + 48 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। कहेगा फाइंड द इक्वेशन नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल made by the line ax plus by is equal to 2ab and x and with the axis made by the line and with the axis। अब देखिए इसमें बोल रहा है, क्या कह रहा है? find the area of triangle which is formed by the line ax plus by equals to 2ab and with the axis। मतलब कि अक्षों के साथ और इस रेखा को मिला करके बना जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है। तो सपोज हमने मान लिया ये ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये लाइन हमारी l, ये लाइन क्या हो गई l। अब ये जो ट्राइंगल AOB बना है हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि इसने बोल रखा है विद द एक्सेस, अक्षों के साथ। तो अक्षों के साथ का मतलब क्या हुआ? जो x अक्ष के साथ हो तो ये x अक्ष है, जो y अक्ष के साथ हो ये y अक्ष है, और इस लाइन को भी कवर करे तो ये लाइन हमारी हो गई। तो लाइन क्या है? ax plus by = 2ab। ये है ax plus by = 2ab। तो अब देखिए ध्यान से, अगर कोऑर्डिनेट हम निकाल पाए तो ये निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर OB की लंबाई निकाल लें और OA की लंबाई निकाल लें तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो हम देखिए OB और OA की वैल्यू निकालना है, तो मतलब इस लाइन का x और y इंटरसेप्ट दोनों निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकल सकता है। ये हमारी लाइन लिखी है ax plus by = 2ab। अब आप यहाँ 1 बनाना होता है तभी तो हम कंपेयरिंग कर पाते हैं। तो 1 बनाने के लिए ax/2ab plus by/2ab = 2ab डिवाइडेड बाई 2ab। तो अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल, तो x/2b प्लस यहाँ b कैंसिल होगा, 2a = 1। बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयरिंग किससे कराएंगे? x/a प्लस x/a प्लस y/b = 1। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि स्मॉल पहले से ही प्रेजेंट है। तो x इंटरसेप्ट यहाँ पे OB है, तो हम OB = क्या लिख सकते हैं? 2b। y इंटरसेप्ट y अक्ष पर कटा अंतःखंड OA है, तो OA = हम क्या लिख सकते हैं? आप चेक कर लीजिए 2a। तो जो हमारा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो जो हमारे ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 डेल्टा = देखिए क्या होगा? डेल्टा = 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बात क्लियर है? तो डेल्टा = 1/2 इंटू, अब देखिए एक बात, बेस कितना है हमारा? OB, और OB यहाँ पे लिखेंगे। हाइट कितनी है? OA लिख देंगे। तो डेल्टा = 1/2 इंटू OB की वैल्यू कितनी है आप चेक कर लीजिए। OB की वैल्यू 2b है, OA की वैल्यू कितनी है? 2a। तो 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा = आ गया 2ab स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हमारा क्या आएगा? 2ab स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया निकालना था।
अब देखिए ध्यान से, आज के क्वेश्चंस में हमने सारे इंटरसेप्ट फॉर्म के क्वेश्चन करे। इंटरसेप्ट फॉर्म से किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो लगभग सारे क्वेश्चंस हमने करा दिया। बाकी आपको अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंटरसेप्ट फॉर्म का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, लाइव क्लासेस पे आकर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म और उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में ही मैं नॉर्मल फॉर्म के साथ साथ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।